फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1, 4 से 10 तक। ये यिर्मयाह के शब्द हैं जो बिन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओ और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय का चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य
घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 और संख्याएं 1 से 9 तक। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्या 1, फिर पद संख्याएं 4 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि यिर्मयाह के पिता पुरोहित थे और पुरोहित का काम था कि मंदिर में बलि चढ़ाना, पूजा अर्चना करना। लेकिन ईश्वर ने यिर्मयाह को नबी के रूप में चुना है, पुरोहित के रूप में नहीं। पुरोहित गोत्र का व्यक्ति, लेकिन अब ईश्वर ने उसको विशेष रूप से नबी के रूप से चुना है। और इसीलिए हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। ईश्वर का कहना है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। एक विशेष मतलब है, एक विशेष लक्ष्य के कारण ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को जन्म दिया। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं ईश्वर की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि नबी इसहाक को भी ईश्वर ने इसी तरह चुना था। और हर एक व्यक्ति को ईश्वर चुनता है। ईश्वर का चुनाव चमत्कारी है। और ईश्वर कहता है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में और संख्याएं 4 से, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। ईश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए योजना है। हमारी मुक्ति की योजना ईश्वर किसी को
नबी के रूप में, किसी को पुरोहित के रूप में, किसी को शिक्षक के रूप में चुनता है। नबी ईसाया अपनी बुलाहट के बारे में इसी प्रकार हमको समझाता है। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया है। ईश्वर ने हमको अनादिकाल से देखा है, प्यार किया है। हर एक व्यक्ति की योजना की पूर्ति के लिए ईश्वर चाहता है। ईश्वर योजना बनाकर हमको इस दुनिया में भेजता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 और 30 में हमें इस प्रकार समझाते हैं। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। ईश्वर की योजना है हमको पापों से मुक्त कर महिमान्वित करना है, ईश्वर की संतान बनाना है। इसलिए ईश्वर ने हमको भेजा है। इसलिए ईश्वर ने समय समय पर नबियों को इस दुनिया में भेजा है। ईश्वर की इस योजना के बारे में सुनकर नबी ने इसी तरह उत्तर दिया, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। प्रभु ने उसको समझाया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। जैसे मूसा से ईश्वर ने कहा था तुमको इस्राएलियों के पास जाना होगा, उनको मुक्त कराना होगा, और ईश्वर ने आगे नबी को समझाया, यिर्मयाह को समझाया, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु का कहना है। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 6 और संख्या 1 से हम लोग नबी के मन परिवर्तन पवित्रता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नबी ने ईश्वर के दर्शन किए, मंदिर में महिमा के साथ ईश्वर को देखा तो नबी ने इस प्रकार कहा, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। किसी को भी भेजने के पहले ईश्वर उसे पवित्र करता है। ईसाया नबी के होठों को जला दिया। वह अंगार पवित्र आत्मा है, पवित्र वचन है, पवित्रता का वरदान उसे मिला, तब वह नबी के रूप में आगे जा सकता है। उसी तरह नबी यिर्मयाह को भी ईश्वर ने पवित्र किया, उसके होठों को, उसकी आवाज को पवित्र किया, क्योंकि नबी को पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र वचनों से अन्य लोगों को पवित्रता की ओर लाना है। अंतिम में आज के वचन में हम लोगों ने सुना, ईश्वर कहता है, देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों
तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। नबी को कुछ तोड़ फोड़ करना है, कुछ बर्बादी होगी, कुछ विनष्ट होना है और कुछ बढ़ावा देना है, रोपना है, बढ़ावा देना है, निर्माण करना है। ये दोनों नबी का कार्य है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हैं। बीज का दृष्टांत लेकर 4 प्रकार की जमीनों पर गिरने वाले बीज फल नहीं ला सके, लेकिन अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीजों ने बहुत अच्छी फसल 100 गुनी, 60 गुनी और 30 गुनी फसल पैदा कर सके। पहले प्रभु यीशु ने हमको समझाया कि कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने उनको आकर खा लिया। वह रास्ता क्या है? यीशु आगे संज्ञा 18 से इस दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। उस व्याख्या के अनुसार जो बीज गिरता है वह जमीन, वह हमारा हृदय है, हमारा मन है। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं तो समझ में आना है। इसका मतलब उस वचन का अनुभव हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के अनुभव से तालमेल खाना है। और एक प्रचारक समझाता है कि वह रास्ता जो है वह लोग चलते चलते वो भूमि कड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति बहुत सारी विचारधाराओं को अपनाता है, इधर उधर की बातों को स्वीकार करता है, उसका हृदय, उसका मन कठोर हो जाता है। वहाँ ईश्वर का वचन फसल पैदा नहीं कर सकता है और इसलिए वो बीज बर्बाद हो जाता है। दूसरे बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं और वो सब बहुत जल्दी उग आते हैं, लेकिन मिट्टी की कमी के कारण वे सब बर्बाद हो जाते हैं। यीशु उसके बारे में समझाते हैं कि संकट आने पर, समस्या आने पर वे विचलित हो जाते हैं। उनके हृदय में गहराई नहीं है, वचन को पढ़ने के लिए गहराई नहीं है। और तीसरे प्रकार के बीज कांटों में गिरते हैं। वहाँ की जमीन कांटेदार है और वहाँ बीज फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह दुनियादारी और ईश्वर का वचन दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों या सालों तक, लेकिन आगे चलकर वे बीज फल नहीं ला सकते हैं। खुशी की बात है कि अच्छी जमीन पर गिरने वाले बीज फल ला सकते हैं। 100 गुने, 100 गुनी, 60 गुनी और 30 गुनी फसल ला सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हम एक बीज लगाते हैं, 100 गुनी फसल असंभव है, तो उसी से 1 किलो आलू की फसल नहीं हो सकती है। 60 गुनी फसल भी बहुत बड़ा चमत्कार है। 30-40 सब संभव है मुश्किल से। तो यीशु के कहने का मतलब है, जो फल उत्पन्न करता है ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर का वचन जो फल उत्पन्न करता है वह चमत्कारी रूप से फल लाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद समझाया, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु ने अपने पिता से कहा, तेरी शिक्षा ही सत्य है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 संज्ञा 12 में इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को
प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है। दुधारी तलवार माने दोनों तरफ तेज रहता है। कहने का मतलब ईश्वर का वचन सुनते ही हमारे अंदर जो बुराई है वह बाहर जाती है। हम और पवित्र हो जाते हैं और अच्छाई को काटकर हमारे पास वो तलवार लाती है। ईश्वर का वचन लाता है। हम और पवित्र हो जाते हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को अनादि अनंत वचन को हमारे लिए भेजा है। और इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने अनंत वचन को हमारे लिए दिया है। विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में हम उनके अनंत वचन को सुनते हैं और उन अनंत वचनों के कारण रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और लहू बन जाते हैं। हम जीवंत ईश्वर को मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि हमारा मन, हमारा हृदय अच्छी भूमि बने, हम 100 गुनी फसल ला सके। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना कि ईश्वर ने यिर्मयाह नबी को नबी के रूप में भेजा, राष्ट्रों के नेता के रूप में भेजा, उसी तरह प्रभु हम सबों को भेजे, अनेक युवक युवतियों को तैयार करके वचन की सेवा के लिए भेजे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के वचनों से प्रेरित होकर जीवन बिताए। प्रभु यीशु के वचन की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।